हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 मार्च 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स। इस वीडियो के पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ाना इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले कल के प्रश्न का आंसर जान लेते हैं। कल का प्रश्न था, गिल्ली डंडा टू गोल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी राम वर्मा यह गिल्ली डंडा टू गोल्फ नामक पुस्तक के लेखक हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। केरल राज्य के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो वीपी जॉय यह केरल राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। ये हैं वीपी जॉय। बात हुई है केरल की मैप में बात करें तो ये रहा मैप है केरल। केरल के पड़ोसी राज्य देखें तो कर्नाटक और तमिलनाडु यह केरल राज्य के पड़ोसी राज्य हैं। केरल के इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो वन स्कूल वन आईएएस योजना यह केरल राज्य ने शुरू की है और भारत का पहला जेंडर पार्क केरल में स्थापित किया जाएगा। और केरल के अलापुझा में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम यह खोला जाएगा। और केरल राज्य की सरकार ने ही सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टेक देने की घोषणा की है। और केरल राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम रॉय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है। और मरविलक्कू त्यौहार यह भी केरल में मनाया गया है। तो इतना आप केरल राज्य से याद रख सकते हैं। हाल ही में यूक्रेन कुश्ती में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने बेलारूस की वनेसा क्लाजिस्कापा को हराकर यह स्वर्ण पदक जीता है। यह है विनेश फोगाट। घर घर राशन योजना शुरू की गई है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना शुरू की है। इस योजना के दौरान लोगों को घर पर ही राशन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बात हुई है दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के वन मंत्री ने इस्तीफा दिया है। इनका नाम क्या है? तो संजय राठौड़ यह महाराष्ट्र के वन मंत्री थे और हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये हैं संजय राठौड़। बात हुई है महाराष्ट्र की मैप में बात की जाए तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य देखे जाएं तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा यह महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं। महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो हाल ही में आरबीआई ने महाराष्ट्र में स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया था। और हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में यह महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। और हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पर रख दिया है। और महाराष्ट्र राज्य ने ही जेल पर्यटन की भी शुरुआत की है। और भारत का पहला पेट्रोल गैस एथेनॉल संयंत्र महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना यह भी महाराष्ट्र में शुरू हुई है। तो इतना आप महाराष्ट्र राज्य से याद रख सकते हैं। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो मातम वेंकट राव यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी बने हैं। यह है मातम वेंकट राव। बात हुई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और एमडी एंड सीईओ हाल ही में नियुक्त हुए हैं मातम वेंकट राव। हाल ही में विश्व भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मार्च को विश्व भेदभाव दिवस मनाया गया है। वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसको दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी को वैश्विक ऊर्जा पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। सेरावीक सम्मेलन 2021 के दौरान वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार ऊर्जा और पर्यावरण स्थिरता के लिए दिया गया है। यह आयोजन 1 मार्च से 5 मार्च तक आयोजित होगा। हाल ही में
39वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला किस राज्य में मनाया गया है? तो त्रिपुरा राज्य में 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला मनाया गया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला मनाया गया है और इस 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने किया है। बात हुई है त्रिपुरा की मैप में बात करें तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, मुख्यमंत्री विप्लव देव हैं और राज्यपाल रमेश बैस हैं। त्रिपुरा के इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो त्रिपुरा में ही पहली बार हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया गया था और मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ भी यह भी त्रिपुरा में हुआ है और 43वां कोकबोराक दिवस यह भी त्रिपुरा में मनाया गया है। हाल ही में महिलाओं का शीर्ष फुटबॉल लीग हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 का 5वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो उड़ीसा राज्य में महिलाओं का शीर्ष फुटबॉल लीग हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। बात हुई है उड़ीसा की मैप में बात करें तो ये रहा मैप में उड़ीसा के पड़ोसी राज्य देखें तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश यह उड़ीसा के पड़ोसी राज्य हैं। उड़ीसा के इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो उड़ीसा के कटक में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला स्थापित की गई है और उड़ीसा के भुवनेश्वर में तौसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का भी उद्घाटन किया गया था और रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन भी उड़ीसा में हुआ है और उड़ीसा में ही मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क भी माफ कर दिया है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक नाउ द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो RSN सिंह यह हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक नाउ द एंटी नेशनल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। आज का प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।